हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ब्रश वगैरह किया, ब्रश करके मैं किचन में आई। किचन में आकर मैंने चाय बनाना स्टार्ट किया। चाय बनाते बनाते सोच रही थी आज पूरे दिन में क्या काम करना है। आज मेहमान भी आने वाले थे तो मैं फटाफट से अपने काम को निपटा रही थी। तो मैं चाय बनाते बनाते आधे काम किचन के कर ही लेती हूँ। जो बर्तन थे उनको मैंने जमा लिए थे और चाय का भी उबाला आ चुका। संडे भी था तो संडे की वजह से सब जने घर पे ही रहते हैं, तो फिर सोचा कि थोड़ा लेट ही उठे, इसीलिए 9 बज गई थी। 9 बजे मैं उठी थी। फिर चाय बनाते बनाते कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी होती है तो मैं अच्छे से रख लेती हूँ। फिर मुझे याद आया कि आज दाल बनानी है तो मैंने दाल निकाल दी थी। सबको ही चाय दी मैंने सुबह सुबह। चाय पीने के बाद सारा काम समझ में आता है कि अब क्या करना है क्या नहीं। सुबह की चाय थोड़ी सी देर 5 मिनट आराम से बैठ के पीने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। शांति से बैठ के चाय थोड़ी पीने से समझ में आता है कि आज पूरे दिन में क्या करना है क्या नहीं। माइंड चलने लगता है। यहाँ मैं चाय पी रही थी, फिर मैंने सोचा आज घर की सफाई कर देते हैं। वैसे तो सफाई हमारे रोज़ होती है, फिर मुझे जो गंदा लगता है उसको मैं रोज़ के रोज़ साफ़ कर देती हूँ। यहाँ रूम में ये सारी चीज़ों के ऊपर मिट्टी लग रही थी तो मैंने सोचा इनकी डस्टिंग कर दूँ और इनको वापस से साफ़ करके व्यवस्थित रख दूँ। चीज़ें साफ़ सुथरी पड़ी रहती है तो अच्छा लगता है। कोई मेहमान आ जाए फिर भी कमरे की सफाई रहती है तो अच्छा लगता है। संडे के दिन वैसे भी कुछ न कुछ काम आ ही जाता है और फ्री रहते हैं तो कुछ भी काम करने का मन होता है। और वैसे संडे के दिन आराम से काम कर भी लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम फ्री रहते हैं तो जो भी काम करते हैं उसको पूरा मन लगा कर करते हैं और कहीं जाने आने की टेंशन नहीं रहती है, इसीलिए कुछ भी चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं अपन। मैंने भी यही किया, कमरे में सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दी, डस्टिंग कर दी पूरे कमरे की। और वैसे थोड़ा थोड़ा तो रोज़ करती हूँ मैं, पर मुझे संडे के दिन ज़्यादा टाइम मिलता है तो मैं अच्छे से ध्यान लगा पाती हूँ। और आज मेरे घर पे मेरे भैया भाभी भी आने वाले थे तो मैं फटाफट काम कर रही थी कि ये सफाई करके फिर खाना भी बनाना था सबके लिए। और फिर टाइम भी, हम लोग लेट उठे थे तो टाइम भी ज़्यादा हो गया था। 10 बज गई थी। फिर मैंने फटाफट से डस्टिंग करी, सारी चीज़ें व्यवस्थित जमाई। और हमारी जो कमरे की ताकें होती है उसमें हम अखबार लगाते हैं। पुराने जो अखबार हो जाते हैं उनको फिर मैं हटा देती हूँ, क्योंकि वो फिर अच्छे नहीं दिखते, साफ़ सुथरे नहीं लगते हैं, पीले पीले हो जाते हैं। तो फिर मैंने आज उनको हटा दिया था, दूसरे अखबार लगा दिए थे। इन सबको बाहर डस्टबिन में डाल के आ गई थी। अब मैंने झाड़ू निकालना स्टार्ट कर दिया। वैसे मेरी बहन जी है जो रोज़ झाड़ू निकालती है, मैं भी निकाल देती हूँ, लेकिन वो छोटी है तो अच्छे से निकाल नहीं पाती है। वो बेड के नीचे नहीं निकालती है, तो फिर मैं जब भी झाड़ू निकालती हूँ तब बेड के नीचे से सब तरफ से अच्छे से लेती हूँ ताकि डस्ट। आज मैंने काफ़ी टाइम से बेड के नीचे से झाड़ू निकाला तो देख सकते हैं कितना मिट्टी निकल रही थी। वो छोटी है तो ध्यान से नहीं निकाल पाती है, इसलिए मैं जब भी निकालती हूँ अच्छे से कोने कोने से मिट्टी बाहर साफ कर देती हूँ।
बाहर से भी मैंने झाड़ू निकाल दिया था, फिर मेरी भांजी को बोला था कि वो पोछा लगा देगी और फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने फटाफट से अंदर आकर हाथ धोकर दाल चढ़ा दी थी। दाल मैंने कुकर में बॉईल होने के लिए रख दी थी और फिर मुझे दाल के साथ सब कोई पूछा तो बाटी खाना था, तो बाटी का आटा मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने नमक, अजवाइन, सौंफ और थोड़ा सा सोडा डाला था ताकि बाटी अच्छे से फूल कर अच्छे से सॉफ्ट बने। उसमें घी का मोंड डाला था। अब मैं बाटी का आटा गूंद रही थी। एक तरफ मेरी दाल बन रही थी, एक तरफ मैंने बाटी का आटा लगा दिया था। जितने में मेरे भैया भाभी भी आ गए थे। फिर मेरे भाभी ने मेरी हेल्प कराई। उन्होंने बाटी बना के मुझे दी और मैंने सेकने का काम करा। हमारे घर पे बाटियाँ इस तरह से बनाते हैं। ये बाटियों का कुकर है, इसके ऊपर बाटी को ऐसे आटे को लोई बनाकर ऐसे रख देते हैं, फिर धीरे धीरे ये पकती रहती है। आँच धीमे ही रखते हैं ताकि बाटी जले नहीं। ये बाटियाँ सिकती रहेगी और बनती रहेगी। जितने मैंने एक तरफ दाल बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे भाभी है, वो उन्होंने आटे में हाथ डाला था इसीलिए वो हाथ धोने आए थे। सबने मिलकर हमने खाना बनाया और ये हमारे यहाँ पर बाटी इस तरह से बनती है। धीरे धीरे ये सिकते, धीमी आंच पर सेकते इसको ताकि जले नहीं। एक तरफ मैंने दाल छोक दी थी और अभी आज काफ़ी जनों के लिए दाल बनानी थी, तो दाल भी मैंने ज़्यादा ही बॉईल करी थी। मेरी दीदी भी आ गई थी, तो दीदी ने भी मेरी खाना बनाने में हेल्प करी थी। उन्होंने हाथ मुँह धो लिए थे। फिर जो भी बाकी का काम था उसमें उन्होंने हेल्प करी थी। आज घर पे सब लोग थे तो बातें करते करते काम हो रहा था। सब लोग होते, बातें करते करते काम करते तो पता ही नहीं चलता काम कब हो जाता है। और दाल बाटी का तो क्या है, बाटी का सिर्फ आटा लगाना रहता है, फिर बाटी को सेकते सेकते ही दाल बना देते हैं। अब यहाँ पर बाटियाँ हमारी बन चुकी है, अच्छे से सिक चुकी थी। ये जब ये ऐसे दरार पड़ जाती है और फुली फुली सी दिखती है तो समझ जाओ बाटी बन गई। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए मैंने आज घी वाली बाटी खाई जाती है तो हम लोग घी बाटी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बाटी सप्ते में एक बार बनती है। दाल बाटी हमारी सबकी फेवरेट है, पसंदीदा है सबकी। तो सब लोग कभी कभी खाते हैं तो हम लोग अच्छे से उसको घी में डाल के फिर ऐसे उसको चुपड़ते हैं ताकि बाटी का टेस्ट खाने में अच्छा आता है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी दिख रही है बाटी। इसमें हमारा घी पड़ा हुआ था तो मैंने इस बाटली को एक तरफ रख दिया था। तो यहाँ हमारी दाल भी बनकर रेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल वॉच करने के लिए थैंक यू।